प्रश्न आता है, भगवान की जो कथा होती है भागवत, उसमें क्या वर्णन होता है? बोले भगवान के गुणों का वर्णन है, भगवान की कृपा का वर्णन होता है। आज रुक्मिणी जी ने देखा नहीं, गुणों से वर्णन किया। ध्यान देना, भगवान की कथा भगवान से भी बड़ी है। बोलो जय श्री राम। क्यों? जब कथा सुनते हैं तो भगवान के प्रति और भाव निर्मल हो जाता है। आज रुक्मिणी ने लिखा है कि अगर किसी शेर के भाग को गीदड़ ले जाए शोभा नहीं देता, आपके साथ विवाह होगा, और अगर मेरा दूसरे के साथ विवाह किया गया, अपने प्राणों को त्याग दूंगी लेकिन विवाह नहीं करूंगी। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा आप सोच रहे होंगे मैं कैसे लेने आऊं, मेरे माता पिता की स्वीकृति है, केवल भाई नहीं मान रहा। आपको आना है क्योंकि हमारे कुल की परंपरा है कि हम कात्यायनी मंदिर पूजा करने जाते हैं, और जब वहां पर आएंगी उस समय आपको आकर हमारा हरण कर ले जाना है। सब कुछ लिख दिया है, और लिखने के बाद आज ब्राह्मण ने पत्र दिया, बोले मैं चलूं, बोले चलो, लेकिन बोले रुक जाओ, हम आप अपने साथ में आपको लेके चलेंगे। रोक लिया पुनः। आज भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से भी बताया, बलराम जी से भी बताया। क्यों? विवाह शादी बता के ही करनी चाहिए। आजकल तो हमारी नई युवा पीढ़ी, खास करके हमारी बेटियां, बहुत से बहरूपी हैं जिनका नाम दूसरा होता है, मनोज कुमार, प्रदीप, ऐसे नाम बदल बदल के, धागा बांध बांध के आते हैं और सनातनी बेटियों को बहला करके उनके साथ विवाह करते हैं। पता चलता है 10 साल बाद कि ये तो हमारे धर्म का ही नहीं है। बोलो जय श्री राम। हाँ, ऐसे भटक जाते। ध्यान दे लेना, वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकते जो अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर शादी विवाह रचाते हैं। बोलो जय श्री राम। अरे आपको तो 20-25 साल का अनुभव है, लेकिन आपके जो माता पिता हैं ना, उनको 50 साल का अनुभव है। उनकी द्वारा चलेंगे, उनकी स्वीकृति लेके चलेंगे, कभी बुरा नहीं होगा। और नहीं तो जानते हो ना, एक मुंबई की लड़की थी जो सनातनी थी, उसका क्या हासिल हुआ है? अपने माता पिता से बोल के गई थी, मैं बालिक हूं, कुछ भी कर सकती हूं, मेरे जीवन पर आपका अधिकार नहीं है। और वो ऐसे किसी दूसरे धर्म के बच्चे के साथ गई और उसको काट कर 35 टुकड़ों में फ्रिज में रखा गया था। शायद उसको लोग भूल गए होंगे, लेकिन हमें अभी भी याद है और हम अपनी कथाओं में हर जगह बोलते हैं, इसको भूलना नहीं। और ऐसे न जाने कितने लोगों को उससे पहले उसने काटा। क्या ये प्रेम है? ये हैवानियत है, ये वासना है। आपके शरीर को चूस लेंगे और काट के फेंक देंगे। ऐसे जो भेड़िए हैं, दरिंदे हैं, उनसे बच के रहना चाहिए और अपने माता पिता की स्वीकृति से ही जीवन में संबंध चुनना चाहिए। बोलो जय श्री राम। एक दिन के लिए नहीं है कि कोई बर्तन है आज खरीदा कल बदल दोगे। बहुत से बहरूपी घूम रहे हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारी इज्जत, हम ऐसे बनो, किसी की क्या मजाल कि हमारी तरफ आंख उठा के देख ले। ऐसी बेटियों को होना चाहिए और बच्चों के अंदर ये भाव होना चाहिए कि कोई भी बात दुनिया में हो अपने माता पिता से छिपाई नहीं, चाहे जितनी बुरी हो और चाहे जितनी अच्छी हो। डरना भी नहीं चाहिए। क्यों? अगर जो छिपाता है बात को वही फंसता चला जाता है। कोई एमएमएस बना लेगा, कोई कुछ बना लेगा, डराता रहेगा। अरे एक एमएमएस के कारण हम बिक जाएंगे। अपने माता पिता को सच्चाई बताएं। और ध्यान देना, जिस दिन हर घर के बच्चे हर बात, हर
ओरिजिनल बात अपने माता पिता को सच्चाई बताने लगेंगे। जो भी उनके जीवन में बीतता है या बीते, ध्यान दे लेना, वो कभी भी ठगे नहीं जा सकते और उनका कभी बुरा नहीं होगा। तो आज अपनी संस्कृति में, अपने संस्कारों में अपने बच्चों को ज्ञान देना बहुत जरूरी है। शादी विवाह कोई साधारण बात नहीं है, जीवन का सबसे मेन कार्य है जो बदला नहीं जा सकता। ऐसा चुनो, माता पिता की स्वीकृति से स्वीकार करो, अपनी संस्कृति में, अपने संस्कारों में, अपने धर्म में, अपनी कुल परंपराओं के अनुसार शादी विवाह सब करते हैं। लेकिन एक ऐसी शादी विवाह होती है जिसमें सब लोग सम्मिलित होते हैं, प्रसन्नता से होती है, और एक ऐसी शादी भी होती है जिसमें कोई प्रसन्नता नहीं, उसमें श्राप मिलता है और एक शादी से आशीर्वाद मिलता है। तो माता पिता की स्वीकृति बहुत जरूरी है, ध्यान देना। भगवान ने भी स्वीकृत लिया और स्वीकृति लेकर के आज रथ में बैठ करके आगे बढ़ते हैं। पीछे पीछे बलराम जी पूरी सेना लेकर के जा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। आज जानते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, इधर माता रुक्मिणी है, सैकड़ों सखियों के साथ माता कात्यायनी मंदिर पूजन करने जा रहे हैं। बहुत से सैनिक साथ में हैं, सज रही हैं इस भाव से कि मानो गोविंद की पत्नी बनना है, दुल्हन बनना है। और जा रही हैं माता कात्यायनी का पूजन करने। बड़ा सुंदर भाव है। अरे आओ मेरी